गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम करेंगे आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म इन 5:3 कि ए और बी एक फर्म में 5:3 में पार्टनर हैं। दे एडमिटेड टू सी फॉर 1/4 शेयर। वे सी को फर्म में क्या बनाते हैं? पार्टनर बनाते हैं। और विच ही इज टू बी कॉन्ट्रीब्यूट बाई इक्वली ई एंड बी। ध्यान रखना वो ई और बी से दोनों से बराबर लेता है। तो ध्यान रखना जब भी पार्टनर बराबर हिस्सा लेता है नया पार्टनर तो सेकंड मेथड लगेगा न्यू रेशो का, यानी यहाँ सैक्रिफाइस रेशो क्या होगा? इक्वल। आपको मैंने न्यू रेशो निकालना बताया था, तभी बता दिया था कि जब भी न्यू रेशो का सेकंड मेथड लगता है तो सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है? इक्वल होता है। अब आगे आपसे कह रहा है कि ऑन द डेट ऑफ एडमिशन द बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट दी हुई है और आप देखिएगा बेटा बैलेंस शीट में गुडविल 10,000 दिखाई हुई है। इसका मतलब गुडविल अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, और ओपन है तो हम इसे क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। आगे आपसे कहा है टर्म्स ऑफ सीज एडमिशन वॉज एज फॉलो। सह के प्रवेश पर शर्तें इस प्रकार थी। कह रहा है सबसे पहले कि सह अपने हिस्से की पूंजी तथा ख्याति के लिए 30,000 रुपए लाएगा। 30,000 रुपए पूंजी और ख्याति दोनों के लिए लाएगा बेटा। तो ध्यान देना हमें पहले बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पहले निकालनी पड़ेगी गुडविल। गुडविल के लिए आपको हिंट दिया हुआ है बेटा कि गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 8,000। तो आप मुझे बताइए 8,000 है, 3 ईयर परचेज है, तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी हो गई? 24,000। और इसमें आपका शेयर ऑफ सी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 24,000 इंटू 1/4, यानी वो 6,000 की क्या लाएगा? गुडविल लाएगा। तो आप मुझे बताइए अपने आप ही आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? जब टोटल पैसे ला रहा है 30,000, उसमें से 6,000 की कैपिटल गुडविल है, तो अपने आप ही कैपिटल कितनी हो जाएगी? 24,000 की हो जाएगी। उसके बाद आपको आगे बोला गया है कि मशीन स्टॉक एंड फर्नीचर आर रीवैल्यूड एट। अब मशीन स्टॉक और फर्नीचर, अब कह रहा है मशीन की वैल्यू है 30,000, जबकि पहले कितनी थी? 35,000। तो आपकी 5,000 क्या हो गई? कम हो गई। तो आप क्या लिखेंगे? टू मशीन, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब भी एसेट्स कम होती है तो आप रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे 5,000। फिर कह रहा है फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 12,000 रह गई, जबकि थी कितनी? 15। तो फर्नीचर भी आपका कम हुआ है, तो टू फर्नीचर आपका कितना रह गया? 3,000 कम हो गया। और स्टॉक भी आपके 10,000 से कितना रह गया? 8,000। तो आप क्या लिखेंगे? टू स्टॉक 2,000। आपकी एसेट्स कम हुई, आपने यहां लिख दिया। उसके बाद आपसे एक पॉइंट और बोला है कि एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, कि एक पुराना कस्टमर था जिसका अकाउंट बैड डेट हो गया था, और बैड डेट होने के बाद में अब वो पैसा देने के लिए हमें तैयार हो गया। तो आप मुझे बताइए जब आपकी एसेट्स बढ़ गई, डेटर बढ़ रहे हैं, तो इधर लिखेंगे क्रेडिट में, तो डेटर में कितने लिखेंगे आप? 1,200 रुपए। बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट या लॉस। ये प्रॉफिट और लॉस आप पार्टनर्स में क्या कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल ए और बी, 5,500 और 3,300। तो एक बार फिर से सुन लें। आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी बनाते हैं तो एसेट्स कम होती है तो डीआर में, और बढ़ती है तो सीआर में। यहाँ आपकी मशीन जो 35 थी वो 30 रह गई, तो 5,000 कम हो गई। फर्नीचर जो कि 15 था वो 12 ही रह गया, तो 3,000 कम हो गया। और स्टॉक भी जो कि 10 था वो 8 ही रह गया, यानी 2,000 कम हो गया। तो ये तीनों चीजें कम हुई है, तो हम रिवैल्यूएशन के किधर लिख रहे हैं? रिवैल्यूएशन के हम लिख रहे हैं डेबिट साइड में। उसके बाद आपके डेटर बढ़ रहे हैं 1,200 से, तो बाई डेटर। अब आपका बैलेंस फिगर क्या हो गया? प्रॉफिट या लॉस। और रिवैल्यूएशन का बैलेंसिंग फिगर हम हमेशा ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। तो बांट दिया, तो एक का तो आ गया 5,500 और बी का आ गया 3,300। उसके बाद हम बनाएंगे बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पर्टिकुलर ए, बी और सी, इधर भी पर्टिकुलर ए, बी, सी, लाइन लिख के आप पूरा लिख देंगे ए, बी और सी, ए, बी और सी।
अब देखिए, वैसे तो आप पार्टनर्स कैपिटल में कोई भी एंट्री कहीं भी कर दो, कोई भी एंट्री आप कहीं भी कर दो, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर आप सिस्टमेटिक करेंगे तो आपसे मिस्टेक होने के चांस नहीं होंगे। तो वो सिस्टमेटिक तरीका क्या है, सबसे पहले आप लिखिए बाय बैलेंस बीडी। बीडी में ए और बी की कैपिटल 50,000 और बी की 30,000। पहला बीडी, दूसरा कैश या बैंक। नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है, अब आपको पता है पूरे 30,000 लाया था, उसमें से 6,000 की तो गुडविल थी, तो अपने आप ही कैपिटल कितनी की हो जाएगी बेटा, 24,000 की। पहला बीडी, दूसरा कैश, तीसरा गुडविल, तो बाई गुडविल। नया पार्टनर जो गुडविल लाया था 6,000 की, वो दोनों में सेक्रीफाइस रेशो बटेगी, तो 3,000 और 3,000। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वो गुडविल का पैसा निकाल के ले गए, आधा पैसा, तो 2 कैश या बैंक। तो कितना पैसा निकाल ले गए, 1,500 रुपए और 1,500 रुपए, 1,500 और 1,500। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए 10,000 से गुडविल खुली हुई भी थी, और खुली हुई गुडविल हमेशा क्या होती है, बंद। तो 2 गुडविल। गुडविल आप जब बंद करेंगे तो आपकी होगी 6,250 और 3,750। ये आपकी गुडविल बंद हो गई। तो फिर से सुनिए, पहला बीडी, दूसरा कैश, तीसरा गुडविल, गुडविल के सारे एडजस्टमेंट, फिर चौथा रिवैल्यूएशन। अब देखिए रिवैल्यूएशन में लॉस है, इधर है तो ट्रांसफर होके इस साइड आएगा, 2 रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट होता तो इधर ट्रांसफर होता, तो 2 रिवैल्यूएशन 5,500 और 3,300। तो फिर से याद कीजिए, पहला बीडी, सेकंड कैश, थर्ड गुडविल के एडजस्टमेंट, तीनों, 2 है तो 2, 4 है तो 4, जो भी एडजस्टमेंट गुडविल के वो एडजस्टमेंट, चौथा रिवैल्यूएशन, और पांचवा कोई रिजर्व पड़ा है या पीएनडल पड़ा है तो वो बांट दीजिए। तो आप देखिए आपके पास जनरल रिजर्व पड़ा है, तो बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को अगर आप ओल्ड रेशियो में अगर आपके बांटते हैं तो आपकी जनरल रिजर्व है कितने का, 16 का, तो 10,000 और 6,000। और कुछ इसमें होगा नहीं, आपका बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा, 2 बैलेंस CD। तो एक बार फिर से सुनिए, जब भी पार्टनर्स कैपिटल बनाए, मैं फिर कह रही हूँ ये कोई भी एंट्री पहले या बाद में हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा सिस्टमेटिक याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन करते समय कोई चीज आप भूलेंगे नहीं। तो पहला बीडी, दूसरा कैश, तीसरा गुडविल के एडजस्टमेंट, चौथा रिवैल्यूएशन, पांचवा कोई रिजर्व पड़ा है, कोई पीएनडल पड़ा है, कोई फिक्टिटियस एसेट्स पड़ी है तो आप उसे बांट दीजिए, और बैलेंसिंग फिगर आपका क्या हो जाएगा, CD। अब हम निकालेंगे इसका बैलेंसिंग फिगर। तो क्रेडिट के टोटल और डेबिट के टोटल और में से आपस में लेस करके हम क्या निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर से CD। तो देखिए अब आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगा, ए का बैलेंसिंग फिगर 49,750, बी का बैलेंसिंग फिगर 30,450 और सी का बैलेंसिंग फिगर 24,000। इस तरीके से आपकी ये पार्टनर्स कैपिटल का क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। अब इसके बाद हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। तो देखिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट हम किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए लिखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन, और यहाँ डेट डल जाएगी एडमिशन वाली, और एडमिशन की डेट जो भी डेट है वो आप यहाँ पर डेट डाल देंगे। उसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप सबको पता है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, यहां आप लिख देंगे। अब आप एक एक करके देखिए, पुरानी बैलेंस शीट को संभालते जाइए और देखते जाइए। गुडविल, देखिए गुडविल जो खुली हुई थी हमने बंद कर दी, हम नहीं लिखेंगे। सेकंड है मशीनरी, बेटा मशीनरी की नई वैल्यू क्या थी वो हम लिख देंगे, नई वैल्यू है 30,000। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर की नई वैल्यू कितनी है हमारी, 35,000। फर्नीचर के बाद है आपके स्टॉक, स्टॉक की नई वैल्यू कितनी है हमारी, 10,000। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स की नई वैल्यू जो है वो है 11,200, 1,200 रुपए से बढ़ गया था बेटा। और उसके बाद है हमारा बैंक। अब देखिए बैंक में आपके 40,000 तो शुरू में पड़े थे, 30,000 नया पार्टनर लेके आया, 3,000 रुपए दोनों पार्टनर्स गुडविल के निकाल के ले गए थे। इस तरीके से हमारी
कैश कितना रह जाएगा 67,000। और कोई नई एसेट्स हमारे पास आई नहीं, आती तो वो भी हम इसमें ऐड कर देते। अब इस साइड हम लिखेंगे कैपिटल, तीनों पार्टनर्स की हम इसमें क्या लिख देंगे, कैपिटल। तो देखिए बेटा, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी है 49,750, बी की कैपिटल है 30,450 और इसकी है 24,000। तीनों का टोटल हम लिख देंगे बाहर की तरफ। उसके बाद आपका जनरल रिजर्व वो हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम उसे बांट चुके हैं। जनरल रिजर्व के बाद आपका आता है क्रेडिटर्स। बेटा क्रेडिटर्स कितना है 14,000 और उसके बाद आपका है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। कोई नई लायबिलिटी आती तो वो भी हम इसमें लिख देते, नई लायबिलिटी नहीं है तो हम इन दोनों साइड का और इस पार्टनर्स कैपिटल का क्या लगा लेंगे, हाँ बेटा, तो ध्यान दीजिए बेटा, फर्नीचर लिखने में हमसे मिस्टेक हुई है। हमारा फर्नीचर है 12,000, फर्नीचर कितना है 12,000 और स्टॉक कितना है 8,000। नई वैल्यू लिखने में मिस्टेक हुई है। इस तरीके से इधर आपका कैपिटल का टोटल कितना हो जाएगा 1,04,200, 1,04,200 और हमारा टोटल हो जाएगा बैलेंस शीट का 1,28,200, 1,28,200। एक बार फिर से सुने, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। तो पहला बीडी, दूसरा कैश, तीसरा गुडविल, चौथा रिवैल्यूएशन, उसके बाद रिजर्व या पी&एल। इस सिस्टम से अगर आप पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बार इस पूरे क्वेश्चन को फिर से समझिए। आपको इसमें कहा है वो 30,000 कैपिटल और गुडविल के लिए लाता है, तो हम पहले गुडविल अलग करेंगे। तो वर्किंग नोट बनेगा, गुडविल सुपर प्रॉफिट की 3 गुनी है, तो बेटा सुपर प्रॉफिट कितना है 8,000, 3 गुना यानी 24,000। इसमें सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 6,000। आप मुझे बताइए, पूरे पैसे 30,000 ला रहा है, उसमें से 6,000 गुडविल के ला रहा है, तो अपने आप ही कैपिटल कितनी होगी 24,000 की। फिर आपका बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा एसेट्स कम होगी तो डीआर में और बढ़ेगी तो सीआर में। हम इसमें लिख देंगे बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। इसे हम बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में बांटने के बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का एक मैंने सिस्टम आपको बताया था, पहला बीडी, दूसरा कैश या बैंक, तीसरा गुडविल के सारे एडजस्टमेंट, चौथा रिवैल्यूएशन, पांचवा रिजर्व या पी&एल और बैलेंस फिगर हो जाएगा आपका सीडी। उसके बाद आप बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाएंगे नई वैल्यू पे। तो देखिए मशीनरी की नई वैल्यू कितनी है 30, फर्नीचर की नई वैल्यू कितनी है 12, स्टॉक की नई वैल्यू कितनी है 8 और डेटर्स कितने हो गए नई वैल्यू पे 11,200 और बैंक बेटा 40 पहले था, 30 नया पार्टनर्स लेके आया कैपिटल और गुडविल के और 3,000 वो लोग निकाल के ले गए, वो हम माइनस कर देंगे। इस तरीके से आपकी एसेट साइड। फिर कैपिटल ए और बी सी का बैलेंस फिगर कैपिटल, फिर क्रेडिटर्स और ईपीएफ। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए बेटा, आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन 2 तरीके से करने के लिए बोला है। एक तो जो हमने अभी भी किया है और दूसरा हमारा जो तरीका है वो है कि जब संपत्तियों एवं दायित्वों को पुराने मूल्य पर दर्शाना हो। अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाई उसमें तो हमने पूरी बैलेंस शीट नई वैल्यू पे बनाई थी, पूरी बैलेंस शीट को हमने नई वैल्यू पे बनाया था। लेकिन अब अगर हमसे कहा जाए कि संपत्तियों और दायित्वों को पुराने मूल्य पर दर्शाया जाए या आपसे क्लियर कर दे इफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी शोन ऑन ओल्ड वैल्यू, तो बेटा ध्यान रखना ऐसी कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अब देखिए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। ये अकाउंट वैसे ही बनता है जैसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, बस थोड़ा सा लास्ट में हल्का सा चेंज होता है। जैसे देखो इसी क्वेश्चन में आपकी मशीन 35 से कितनी रह गई थी 30, तो 5,000 कम हो गई थी, एसेट्स कम हुई, आपने डेबिट में लिखा। ऐसे आपका फर्नीचर 3,000 कम हुआ तो आपने 2 फर्नीचर लिखा। स्टॉक भी आपका 2,000 कम हुआ था तो 2 स्टॉक लिखा। फिर बाय डेटर्स, डेटर्स आपकी 1200 से इस क्वेश्चन में बढ़े हैं। अब था बैलेंसिंग फिगर। देखिए सिंपल जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इस बैलेंसिंग फिगर को हम ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल लिख के। लेकिन जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज को ओल्ड वैल्यू पर शो करना हो तो हम इसे बांटते नहीं है बल्कि बाय लॉस लिख के छोड़ देते हैं। अब इसका एक तरीका तो आपकी बुक में बताया है कि एक तरफ तो इसे ओल्ड रेशियो में बांट दो, यानी इधर लॉस आया तो इधर तो ओल्ड रेशियो में बांट दो और इधर न्यू रेशियो में बांट दो। लेकिन हम करेंगे बेटा सिंगल एंट्री वाला मेथड।
दो जगह नहीं बांट के कौन से मेथड से करेंगे, सिंगल एंट्री मेथड से। तो सिंगल एंट्री मेथड में क्या होता है सुनिएगा, जब भी हम एसेट्स और लायबिलिटीज को ओल्ड वैल्यू पे दिखाते हैं तो ना तो पार्टनर्स कैपिटल में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस बांटेंगे, ना रिजर्व बांटेंगे, ना P&L बांटेंगे, ना कोई फिक्टिटियस एसेट्स बांटेंगे। उन सब के लिए हम एक ही वर्किंग नोट बना लेंगे। और वो वर्किंग नोट कैसे बनेगा सुनिए, सबसे पहले लिखेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट लिख देते, यहाँ लॉस है तो हमने किस में लिख दिया, माइनस में। फिर जर्नल रिजर्व कितना है 16,000। और कोई P&L वगैरह हमारे क्वेश्चन में है नहीं, कोई P&L वगैरह क्वेश्चन में नहीं है तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। 7200 इसका टोटल आ गया। अब इस 7200 में नए पार्टनर का क्या निकाल लेंगे, हिस्सा। नए पार्टनर का क्या निकाल लेंगे, हिस्सा। तो 7,200 का 1/4 कितना हो जाएगा, 1,800। अब देखिए अगर यही आपके प्लस की जगह माइनस में आता तो ये 1,800 किस में निकलता, माइनस में। फिर इसके लिए हम एक एंट्री कर देंगे न्यू टू ओल्ड। ढंग से सुनिएगा, एंट्री क्या होगी, न्यू टू ओल्ड। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस पैसे से एंट्री हो जाएगी सैक्रिफाइस रेशो में। कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस। ध्यान रखिएगा अगर यही अमाउंट माइनस में होती तो ये एंट्री रिवर्स होती, उल्टी हो जाती, A, B to C हो जाती। उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल में वही रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले BD क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। फिर कैश या बैंक, नया पार्टनर की कैपिटल। उसके बाद गुडविल के सारे एडजस्टमेंट। तो गुडविल ये कैश में लाया, दोनों सेक्रीफाइस में बांटेंगे, निकाल के ले गया जो, और पुरानी खुली हुई गुडविल को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ओल्ड रेशियो में बंद कर देंगे। उसके बाद तो वही पहला BD, दूसरा कैश, तीसरा गुडविल, चौथा रिवैल्यूएशन। अब देखिए रिवैल्यूएशन, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की कंडीशन में हम बांटते नहीं, हमने उठाया था वर्किंग नोट में। फिर रिजर्व P&L वो भी हमने यही ले लिया। तो इन सब के लिए हमने एक ही एंट्री करी है और इस एंट्री को हम कर देंगे कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री क्या हो जाएगी, बाई C, पैसा A और B में, और यहाँ क्या लिख देंगे 2AB और पैसा C में, बस। यानी फिर से सुन लीजिए, जब भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ओल्ड वैल्यू पे दिखाने के लिए बोले तो ना तो रिवैल्यूएशन आप पार्टनर्स कैपिटल में बांटेंगे, ना आप कोई P&L बांटेंगे, ना आप कोई रिजर्व बांटेंगे। इन सब के लिए पार्टनर्स कैपिटल में केवल एक एंट्री होगी, कॉन्ट्रा एंट्री, बस। बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा आपका, CD। बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा CD। उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब देखिए बैलेंस शीट, जब भी आपसे बोले एसेट्स और लायबिलिटीज को आपको ओल्ड वैल्यू पर शो करना है तो आप बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं करेंगे। एसेट्स बढ़ रही हो चाहे घट रही हो, कुछ भी हो रही हो, आप पुरानी बैलेंस शीट की ही अमाउंट लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे मशीनरी। देखिए मशीनरी की नई वैल्यू कितनी रह गई थी, 30, लेकिन मेमोरेंडम का क्वेश्चन है, हम पूरा 35 ही लिखेंगे। फर्नीचर भी एज इट इज 15 ही लिखेंगे, स्टॉक भी वही 10 लिखेंगे, डेटर भी 10 लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, जब एसेट्स और लायबिलिटीज को पुरानी वैल्यू पे दिखाते हैं तो बैलेंस शीट में केवल दो ही चीज चेंज होती है, कैश और कैपिटल। उसके अलावा हम कोई चीजें चेंज नहीं करेंगे। केवल एक गुडविल हमने जरूर हटाई है, क्योंकि गुडविल को हमने क्या किया है, राइट ऑफ, क्योंकि गुडविल को हम शो नहीं कर सकते बैलेंस शीट में। ठीक है। उसके बाद आपका है बैंक। बैंक में चेंज होगा बेटा, 40,000 पहले से थे, 30 लेके आया, 3,000 पार्टनर्स निकाल के ले गया तो आपका कितना हो गया, 67,000। फिर कैपिटल, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, जो अपन ने पार्टनर्स कैपिटल का CD निकाला था वो। उसके बाद जनरल रिजर्व हमने एज इट इज लिखा। फिर से सुनिए, हमने जनरल रिजर्व क्यों लिखा, क्योंकि जनरल रिजर्व हमने पार्टनर्स कैपिटल में बांटा नहीं था, और जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल में बांटते नहीं है तो उसे नई बैलेंस शीट में हमें दिखाना पड़ेगा। उसके बाद क्रेडिटर्स और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। इस तरीके से आपका ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक बार फिर से सुन लें, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन से क्वेश्चन आप कब करेंगे, जब क्वेश्चन में आपको क्लियर ये बात बोले कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी शोन एट ओल्ड वैल्यू, कि संपत्तियों और दायित्वों को उनके पुराने मूल्य पर दिखाना है, ओल्ड वैल्यू पर दिखाना है। तो उसी कंडीशन में आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। जब भी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं तो आप पार्टनर्स कैपिटल में ना तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांटेंगे, ना रिजर्व बांटेंगे, ना P&L बांटेंगे। उन सबके लिए केवल एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, न्यू टू ओल्ड, और अगर माइनस में आ रहा है तो ओल्ड टू न्यू।
उसके बाद बैलेंस शीट में कैश और कैपिटल के अलावा और कोई चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज पुरानी बैलेंस शीट आप फोटोकॉपी करेंगे।